नमस्कार दोस्तों, सनातन धर्म की इस दिव्य यात्रा में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या आपके जीवन में बिना किसी कारण बार-बार समस्याएं आती हैं? मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिलती, घर में अशांति बनी रहती है, विवाह में बाधाएं आती हैं या संतान सुख में कठिनाइयां होती हैं? सनातन धर्म में इन परिस्थितियों का एक कारण पितरों की अप्रसन्नता या पितृदोष भी माना गया है। लेकिन क्या सच में पितृदोष होता है? क्या हमारे पूर्वज मृत्यु के बाद भी हमारी सहायता करते हैं? और यदि वे नाराज हो जाए तो उन्हें प्रसन्न कैसे किया जाए? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। गरुड़ पुराण केवल मृत्यु का ग्रंथ नहीं है, यह जीवन, धर्म, कर्म, मोक्ष और पूर्वजों के महत्व का गहन ज्ञान प्रदान करता है। भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं गरुड़ जी को यह दिव्य ज्ञान दिया था। आज की इस कथा में हम जानेंगे पितरों का वास्तविक स्वरूप क्या है, पितृदोष के संकेत क्या हैं, पितरों को प्रसन्न करने के सबसे सरल और प्रभावी उपाय कौन-कौन से हैं और ऐसा क्या करें कि पितरों का आशीर्वाद सदैव हमारे परिवार पर बना रहे। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का आरंभ करते हैं। पितरों का महत्व गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य 3 प्रकार के ऋण लेकर जन्म लेता है। देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। देवताओं की पूजा से देव ऋण समाप्त होता है। ज्ञान और सदाचार से ऋषि ऋण समाप्त होता है। लेकिन माता पिता और पूर्वजों की सेवा तथा श्राद्ध तर्पण से ही पितृ ऋण से मुक्ति मिलती है। शास्त्र कहते हैं, जिस परिवार में पितर प्रसन्न रहते हैं वहाँ सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य और संतानों की उन्नति बनी रहती है। पितर केवल मृत आत्माएं नहीं हैं, वे सूक्ष्म लोक में निवास करते हुए अपने वंशजों के कल्याण की कामना करते हैं। जब परिवार धर्म के मार्ग पर चलता है, अपने पूर्वजों का सम्मान करता है और श्राद्ध करता है, तब पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। लेकिन यदि उनका सम्मान न किया जाए तो अनेक प्रकार की बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं। पितृदोष के संकेत गरुड़ पुराण में कुछ ऐसे संकेत बताए गए हैं जिन्हें पितृदोष का लक्षण माना जाता है, जैसे घर में लगातार कलह होना, बार बार आर्थिक हानि होना, अचानक कार्य बिगड़ जाना, संतान प्राप्ति में कठिनाई, विवाह में लगातार विलंब, परिवार में गंभीर बीमारियां, रात में बार बार पूर्वजों के स्वप्न आना, स्वप्न में भूखे या दुखी बुजुर्ग दिखाई देना। इन संकेतों का अर्थ यह नहीं है कि हर समस्या केवल पितृदोष के कारण ही होती है। जीवन में समस्याओं के अनेक कारण हो सकते हैं, परंतु शास्त्रों के अनुसार यदि ऐसे संकेत लगातार दिखाई दे तो श्रद्धा से पितरों का स्मरण, तर्पण और सेवा करना शुभ माना गया है। पितरों को प्रसन्न करने का पहला उपाय माता पिता की सेवा। गरुड़ पुराण कहता है, जीवित माता पिता की सेवा ही सबसे बड़ी पितृ पूजा है। जो व्यक्ति अपने माता पिता का सम्मान करता है, उनकी सेवा करता है और उन्हें प्रसन्न रखता है, उस पर पितरों की विशेष कृपा बनी रहती है। यदि माता पिता प्रसन्न है तो समझिए पूर्वज भी प्रसन्न हैं। इसलिए कभी भी उनका अपमान न करें, उनकी बातों का सम्मान करें, उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखें, यही सबसे बड़ा पुण्य है। दूसरा उपाय श्राद्ध और तर्पण। श्राद्ध का अर्थ केवल कर्म कांड नहीं है, श्रद्धा से किया गया अर्पण ही श्राद्ध कहलाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार जल, तिल और कुश के साथ तर्पण करने से पितरों को तृप्ति प्राप्त होती है। विशेष रूप से पितृपक्ष और अमावस्या के दिन किया गया तर्पण अत्यंत शुभ माना गया है। यदि किसी कारण विस्तृत विधि संभव न हो तो भी श्रद्धा से पितरों का स्मरण करके जल अर्पित करना पुण्यदायी माना गया है। बहुत बढ़िया। तीसरा उपाय गौ सेवा का महत्व। गरुड़ पुराण में गौ माता को समस्त देवताओं का निवास स्थान बताया गया है, इसलिए गौ सेवा को अत्यंत पुण्यदायी माना गया है।
जो व्यक्ति श्रद्धा से गौ माता को हरा चारा, रोटी, गुड़ या अन्य उचित आहार खिलाता है, वह केवल एक जीव की सेवा नहीं करता बल्कि धर्म की भी सेवा करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसी सेवा से पितरों की प्रसन्नता प्राप्त होती है और परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। यदि प्रतिदिन संभव हो तो सप्ताह में एक दिन या अमावस्या के दिन गौ सेवा अवश्य करें। यह एक सरल लेकिन अत्यंत शुभ कार्य माना गया है। चौथा उपाय, अमावस्या के दिन तर्पण और पीपल पूजन। गरुड़ पुराण और अन्य धर्म ग्रंथों में अमावस्या का विशेष महत्व बताया गया है। इस दिन श्रद्धा से पितरों का स्मरण करना, जल अर्पित करना और दान पुण्य करना बहुत शुभ माना जाता है। पीपल के वृक्ष को भी अत्यंत पवित्र माना गया है। श्रद्धा पूर्वक जल अर्पित करना, दीपक जलाना और ईश्वर का स्मरण करना आध्यात्मिक साधना का एक भाग है। ध्यान रहे कि पूजा केवल बाहरी कर्म नहीं बल्कि मन की श्रद्धा और शुद्ध भाव सबसे महत्वपूर्ण है। पांचवा उपाय, दान और अन्न सेवा। गरुड़ पुराण में कहा गया है कि भूखे व्यक्ति को भोजन कराना, जरूरतमंदों की सहायता करना और अपने सामर्थ्य के अनुसार दान देना महान पुण्य का कार्य है। जब हम निस्वार्थ भाव से किसी की सहायता करते हैं तो उसका शुभ फल हमारे जीवन में भी दिखाई देता है। अन्नदान को विशेष महत्व दिया गया है क्योंकि भोजन जीवन का आधार है। इसलिए समय समय पर गरीबों, साधुओं या जरूरतमंद लोगों को भोजन कराना अत्यंत शुभ माना गया है। छठा उपाय, श्रीमद् भागवत गीता और भगवान का स्मरण। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के नाम का जप, धर्म ग्रंथों का अध्ययन और ईश्वर का स्मरण अत्यंत कल्याणकारी बताया गया है। श्रीमद् भागवत गीता का नियमित पाठ मन को शांति देता है और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। श्रद्धा से भगवान का स्मरण करना और सदाचार पूर्वक जीवन जीना ही वास्तविक पूजा है। मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा। गरुड़ पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का भी वर्णन मिलता है। इस वर्णन का उद्देश्य लोगों में भय उत्पन्न करना नहीं बल्कि यह समझना है कि प्रत्येक कर्म का फल अवश्य मिलता है। ग्रंथ में बताया गया है कि मनुष्य के शुभ और अशुभ कर्म उसके आगे के मार्ग को प्रभावित करते हैं। इसलिए जीवन में सत्य, दया, करुणा और धर्म का पालन करने पर विशेष बल दिया गया है। संदेश स्पष्ट है, अच्छे कर्म ही मनुष्य के सच्चे साथी हैं। पितरों का आशीर्वाद कैसे मिलता है? जब परिवार में माता पिता का सम्मान होता है, पूर्वजों का श्रद्धापूर्वक स्मरण किया जाता है, धर्म और सदाचार का पालन होता है, सत्य और ईमानदारी से जीवन जिया जाता है, तब पितरों की कृपा प्राप्त होती है। ऐसा परिवार मानसिक शांति, पारिवारिक प्रेम और आध्यात्मिक उन्नति की दिशा में आगे बढ़ता है। गरुड़ पुराण का वास्तविक संदेश। बहुत से लोग मानते हैं कि गरुड़ पुराण केवल मृत्यु के बाद पढ़ा जाता है, जबकि वास्तव में यह जीवन को सही दिशा देने वाला ग्रंथ है। यह हमें सिखाता है, अच्छे कर्म करो, माता पिता का सम्मान करो, जरूरतमंदों की सहायता करो, सत्य और धर्म का पालन करो, ईश्वर में श्रद्धा रखो और अपने पूर्वजों को कभी मत भूलो। यही जीवन की वास्तविक सफलता का मार्ग है। प्रिय दर्शकों, आज हमने जाना कि पितरों का सम्मान केवल एक परंपरा नहीं बल्कि कृतज्ञता का प्रतीक है। अपने पूर्वजों को याद करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना, माता पिता की सेवा करना और धर्म के मार्ग पर चलना, यही गरुड़ पुराण का सार है। यदि हम अपने जीवन में इन शिक्षाओं को अपनाएं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर बन सकता है बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए भी हम एक श्रेष्ठ उदाहरण बन सकते हैं। यदि आपको यह कथा ज्ञानवर्धक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि सनातन धर्म से जुड़ी ऐसे ही प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। जय श्री हरि विष्णु, जय गरुड़ पुराण, हर हर महादेव।